ये पवित्र पुरुषोत्तम मास, वैसे तो इस महीने का प्रथम नाम है अधिक मास और इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा मंथ। वैसे हमारा ये जो काल है, जो समय है, वैदिक गणना के अनुसार ये समय जो है सूर्य की गति और चंद्र की गति से चलती है। दिन रात ये सूर्य गति और चंद्रमा की गति से चलती है। सूर्य और चंद्र दोनों गति करते हैं और गति करते 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 चंद्रमा की गति सूर्य से थोड़ी सी धीमी है और रोज थोड़े थोड़े पीछे रह जाते हैं चंद्रमा सूर्य से। एक साल का हिसाब जोड़ेंगे तो चंद्रमा सूर्य से 10 दिन पीछे रह जाते हैं। दूसरे साल फिर से चंद्रमा सूर्य से 10 दिन पीछे रह जाते हैं। तीसरे वर्ष पुनः चंद्रमा सूर्य से 10 दिन पीछे रह जाते हैं। इसलिए 3 साल में 30 दिन चंद्रमा सूर्य से 30 दिन पीछे रह जाते हैं। 3 साल में एक बार वैदिक गणना के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की गति को रिसेट किया जाता है। आजकल आप लोग समझते हैं, मोबाइल यूज करने वाले, जब बहुत डेटा भर जाता है, मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, मोबाइल हैंग होने लगता है, तब क्या करते हैं? फैक्ट्री रिसेट करते हैं। तो 3 साल में एक बार वेदों की गणना के अनुसार इस काल को रिसेट किया जाता है और रिसेट करने में सूर्य और चंद्र की गति को फिर से एक साथ शुरू करने के लिए चंद्रमा 3 साल में 1 महीना पीछे रह जाता है। तो उस बीच में 3 साल में एक बार 1 महीना एक्स्ट्रा बच जाता है उस गति को समान करने के लिए, और उस एक एक्स्ट्रा मंथ को अधिक मास कहते हैं। संक्षिप्त में, सरल भाषा में इसे कहते हैं अधिक मास। ये तो हुआ साइंटिफिकल भूगोल के अनुसार, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान की इच्छा थी। भगवान ने देखा कि सब लोग कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम आपके वहां 12 महीना जॉब करेंगे, कार्तिक महीने से लेकर कार्तिक मार्गशीर्ष इत्यादि हम 12 महीना काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये सब के कमिटमेंट थे। भगवान ने सोचा कि इन लोगों के पास भजन करने का समय नहीं है, इसलिए भगवान ने 3 साल में एक बार एक एक्स्ट्रा मंथ देने का विचार किया। हमारे वैदिक कैलेंडर में ये अधिक मास की गिनती नहीं होती है, ये टोटल एक्स्ट्रा मंथ है। यदि हम कार्तिक मार्गशीर्ष इस महीने के अनुसार जॉब करते तो इस पूरे महीने में हमको छुट्टी मिल जाती, लेकिन हम सब अंग्रेज कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो भगवान ने यह 1 महीना मात्र भजन करने के लिए, सत्कार्य करने के लिए, दान धर्म आदि करने के लिए मानव समाज को गिफ्ट किया है, मानव समाज को प्रदान किया है। ऐसा वर्णन है पुराणों में कि सभी महीनों के अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे गंगा नदी के रूप में है, परंतु गंगा का मूर्तिमान स्वरूप है स्त्री के रूप में, जिसका विवाह शांतनु राजा के साथ हुआ और गंगा पुत्र भीष्म की प्राप्ति हुई। जैसे तुलसी एक पौधा है, परंतु इसका एक मूर्तिमान रूप भी है। वैसे कार्तिक मार्गशीर्ष आदि ये जितने भी महीने हैं, उन सारे महीनों के अधिष्ठाता देव है। ये सारे महीने कार्तिक मार्गशीर्ष आदि 12 महीने एक दिन मूर्तिमान होकर मीटिंग करने लगे। एक दिन एक स्थान पर बैठे थे और ये सारे महीने मीटिंग कर रहे थे और एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि भाई चैत्र महीना तुम्हारी क्या महिमा है? चैत्र मास ने कहा कि मेरे महीने में तो राम का जन्म होता है। बोले श्रावण मंथ तुम्हारी क्या महीना है? बोले मेरे में कृष्ण का जन्म होता है। बोले कार्तिक महीने को कहा तुम्हारी क्या महिमा है? बोले मेरे में तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। गोपाष्टमी के दिन
भगवान को बछड़े चराने की परमिशन मिली, राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ। सभी महीने अपनी अपनी महिमा बताने लगे। उस समय उस 12 महीनों के साथ ये अधिक मास भी बैठा था। अधिक मास के ऊपर सबकी दृष्टि आई और कहा कि तुम्हारी क्या महिमा है। अधिक मास बेचारा चुपचाप बैठा रहा, बोले मेरे में तो कुछ नहीं है, न कोई वार है, न कोई त्योहार है, न कोई उत्सव है, न कोई फेस्टिवल है, ऐसी कोई तिथि भी नहीं है जिसमें कोई पवित्र कार्य कर सके। यह देखकर अन्य सारे महीने अधिक मास की मजाक करने लगे, अधिक महीने का उपहास करने लगे। अधिक महीने को बहुत कष्ट हुआ। इन सब ने मिलकर कहा कि इस अधिक महीने में कोई उत्सव, कोई फेस्टिवल, कोई वार त्योहार नहीं है, वास्तव में ये मल के समान है, इसलिए उनका नाम ही रख दिया मल मास। इसका दूसरा नाम हुआ मल मास। बोले कुछ काम का नहीं है, इस महीने में कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये मल मास है। मल मास, अधिक मास, मल मास, बहुत दुखी हुए। और पुराणों में कहीं जगह पर ऐसा वर्णन है कि वे नारद के पास गए, तो कहीं ऐसा वर्णन है कि वे भगवान विष्णु के पास गए। जो भी हो, ये मल मास, अधिक मास अपने दुख को लेकर नारद मुनि के पास गए। नारद जी उसे भगवान विष्णु के पास लेकर गए और भगवान विष्णु इस मल मास, अधिक मास को आध्यात्मिक जगत वैकुंठ स्थित गोलोक वृंदावन में लेकर गए। उस गोलोक वृंदावन में बहुत सुंदर कमल है, भगवान का चिन्मय धाम, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा में खड़ी हैं। ऐसे पवित्र धाम में इस मल मास, अधिक मास को लेकर गए। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।